हे गाइस, वेलकम बैक। और आज का टॉपिक है अनबिलीवेबल केस ऑफ सुपर इन्फ्लेशन इन जर्मनी। यू मे नो। सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। लेट्स गो। तो दोस्तों, इन्फ्लेशन का मतलब तो आप जानते ही होंगे। अक्सर हम अपने एल्डरली रिलेटिव से ये बात सुनते ही आ रहे हैं कि वो 2 रुपये में घर के महीने का राशन और पता नहीं क्या क्या सब खरीद के ले आते थे, जिस सेम चीज़ का प्राइस अभी बढ़ चुका है। बाय द वे दोस्तों, टॉपिक अपार्ट, वेयर द प्लेस आई स्टे देयर आर मेनी एल्डरली पीपल लाइक 80-85। तो उनका एक ही कहना होता है, हमारे ज़माने में। यू गॉट दैट? हमारे ज़माने में ये होता था, वो होता था, फलाना ठिकाना। आई वॉज लाइक, क्या होता था? हमारे ज़माने में संस्कार होते थे। अजी, घंटा संस्कार होते थे। तुम्हारे ज़माने में तो हेलमेट भी नहीं होता था। तुम्हारे ज़माने में होता था तो सिर्फ बच्चे, वो भी 10-9। आई वॉज लाइक, व्हाट द हेल मैन। हमारे ज़माने में। टॉपिक पे वापस आते हुए दोस्तों, इन्फ्लेशन का बेसिकली मतलब यही होता है कि प्रोडक्ट्स और गुड्स का प्राइस बढ़ना और करेंसी का परचेजिंग पावर का कम होना। एक एग्जांपल देके बताता हूँ दोस्तों। एक 10 का बिस्किट है, उसका प्राइस पहले 5 रुपये हुआ करता था। तो बेसिकली पहले 5 रुपये का इतना परचेजिंग पावर था कि वो एक बिस्किट खरीद सके, पर अब नहीं है। तो उसी बिस्किट का प्राइस बढ़ के अभी 10 रुपये हो गया है। तो बस इसे ही कहते हैं इन्फ्लेशन। जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। तो आइए दोस्तों, जानते हैं अनबिलीवेबल केस ऑफ इन्फ्लेशन इन जर्मनी इन 1920s, जहाँ पर हर दूसरे या चौथे दिन एक चीज़ का प्राइस डबल हो जाता था। वहाँ इन्फ्लेशन रेट तेज़ी से बढ़ रहा था, हर चीज़ का प्राइस तेज़ी से बढ़ रहा था, और कम रहा था तो बस करेंसी वैल्यू। वर्ल्ड वॉर 1 के वजह से जर्मनी अपना करेंसी वैल्यू खो रहा था, जो कि 1920s में बहुत तेज़ी पकड़ लिया था। इन 1923 वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। वहाँ का डेली यूज़ का प्राइस का सामान इतना बढ़ गया था कि लोगों को ना चाहते हुए भी मिलियंस ऑफ मार्क्स देकर रोज़ का सामान लेना पड़ रहा था। जनवरी 1923 में एक ब्रेड का प्राइस 250 मार्क्स था, और वही नवंबर 1923 तक उसी चीज़ का प्राइस 200,000 मिलियन मार्क्स तक चला गया था। तो आप सोच ही रहे हैं कि किस हिसाब से इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा था जर्मनी का। और उसी टाइम में 1922 में न्यूज़पेपर का प्राइस 1 मार्क था। वही 1923 नवंबर आते ही न्यूज़पेपर 70 मिलियन मार्क्स में चला गया था। और दूसरी ओर दोस्तों, 1 मिलियन मार्क्स नोट के पीछे लिखना सस्ता पड़ रहा था, क्योंकि उस टाइम कॉपी का प्राइस बिलियंस के पार चला गया था। तो कोई कॉफ़ी पीने कैश ठेले में लेके जाता था। और दोस्तों, वहाँ कुछ रेस्टोरेंट्स के मेन्यू में प्राइस नहीं मेंशन हुआ करता था, क्योंकि इस बात का कोई गारंटी नहीं था कि खाना बनते और सर्व होते हुए किस चीज़ का दाम कहाँ चला जाए। और कुछ पॉइंट में तो सिचुएशन ऐसा हो गया था कि पैसा जलाना सस्ता पड़ रहा था कंपेयर टू वुड एंड कोल। कहीं कोई इंसान अपने घर के दीवारों पे करेंसी लगा रहे थे, तो कहीं बच्चे टॉयज़ की जगह बंडलों के साथ खेल रहे थे, तो कहीं पैसों की पतंग बनाई जा रही थी। ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। वर्कर्स को अपने काम के लिए दिन में 2 बार पे किया जाता था, ताकि वो करेंसी फॉल होने से पहले उसे खर्च कर सके। पैसा मिलते ही सब दुकान की ओर भागते या अपना फैमिली को पास कर देते, ताकि वो ज़रूरी सामान ले सके करेंसी का फॉल होने से पहले। हालांकि गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लेके इस सिचुएशन को स्टेबलाइज कर दिया, और इसका करेंसी पेपर मार्क्स से रिटन मार्क्स में चेंज कर दिया गया था। और इसी इकोनॉमिक कंडीशन के बाद कॉमन जर्मन्स का सपोर्ट लेके नाजी पार्टी पावर में आया, और में 1924 के इलेक्शन में 32 सीट्स भी जीता। आज के लिए दोस्तों इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। मेरे पास और अल्फाज नहीं है, मुझे माफ़ करे, मुझे छुट्टी दे दे। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे।